इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मामला सामने आ रहा है। Colombo bans Chinese ships for 1 year after India raised concerns। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द वर्ल्ड। खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे। उन्होंने कहा है कि जब हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के 3.8 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए एक सांस का काम किया, और आज हमारी जो इकॉनमी है वो बैक कर रही है। श्रीलंका में टूरिज्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पाँव पे खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो इंडिया है। हमारे दो तरफ जो दुश्मन है वो आपको पता है कि किस लेवल पे। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और पाकिस्तान पर इसके साथ कैसे मुरतब हो? देखें, पाकिस्तान पे इसके बराह रास्त चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है। भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है, या तो दुनिया के जो रहनुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म है वो उन मुल्कों का दौरा करें। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया फॉर 1 year आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? तो खबर हमारे सामने ये आ रही है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमासिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं, और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 year, 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे टू रिस्पेक्ट इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग लास्ट ईयर। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया, और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए, ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च, चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की, अगर आपको याद हो, कई मरतबा पहले हमने बात की, जिसमें यह था कि वो जो शेड्यूल था उसका कि टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा, और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है, और उसमें कहा गया विल नॉट बी ग्रांटेड ए क्लियरेंस बाय श्रीलंकन अथॉरिटीज। चाइना जो है उसने श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं, और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़े। चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये कभी मानते नहीं है अपनी फेलियर। अपनी इकोनॉमी डूब रही है, वो पहली बार माना। अब आते हैं बात शी जिनपिंग की। इन्होंने एडमिट किया कि भाई दो चीजें हैं,
हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब्स जो है वो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है जॉब्स ढूंढने में। ये उन्होंने न्यू ईयर के मौके के ऊपर उन्होंने ये स्पीच पे दो चीजें एडमिट करी। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सही हो कभी एडमिट किया ही नहीं जाता। सही भी एडमिट नहीं करते, गलत को तो भूल ही जाओ। अब ये चीज है, उन्होंने साथ में एक चीज और बोली कि यस, ये तो दो चीजें हैं, बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब जो है वो ढूंढनी लोगों को मुश्किल हो रही है। ये मेरे दिमाग के बिल्कुल फ्रंट में ये इमेज है। आप चिंता नहीं करो कि आपके प्रेसिडेंट को ये चीजें को पता ही नहीं है। आई नो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। नाउ आप सोच के बताइए कि जब आपका, जिसको हम एक तरह से प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वी सी हिम एज अवर एक सेवियर की तरह होते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि जैसे ही शी जिनपिंग ने ये बात बोली है, लोगों को पहली बार एक महसूस हुआ है 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल से स्ट्रगल कर रहे थे लोग कि भाई हमें होप दिखती है। अगर प्रेसिडेंट को भी मालूम है कि हमारे एज अ कॉमन पर्सन जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की,